टॉपिक है डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी वाले टर्म से आप पहले से ही जानते हैं कि क्या होता है। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी के दो पार्ट लिए गए हैं, एक एब्सोल्यूट एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब किसी भी सब्सटेंस का अपना डेंसिटी है, उसको दूसरे की डेंसिटी से कुछ लेना देना नहीं, अपने से ही मतलब है। तो डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। तो यूनिट क्या हो जाएगा, मास का यूनिट हो जाएगा ग्राम में या केजी में। उसे करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम का ले सकते हैं लीटर मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट। अगर दूसरा पार्ट लेते हैं रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब दूसरे के रेस्पेक्ट में कितना है, उसका डेंसिटी कम है या ज़्यादा है। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस, जिसका निकालना है उसका डेंसिटी ऊपर, डिवाइडेड बाय डेंसिटी जो रेफरेंस होगा। रेफरेंस वेरी करेगा, रिलेटिव डेंसिटी भी वेरी करेगा। रिलेटिव डेंसिटी का अगर यूनिट देखा जाए, ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो डेंसिटी डेंसिटी कैंसिल आउट हुआ। रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, इसका कोई भी यूनिट नहीं है, ये है यूनिटलेस। क्लियर। इफ़ द रेफरेंस सब्सटेंस, जो रेफरेंस नीचे लिया गया है, अगर वो H2O है, H2O अगर रेफरेंस है, तो उस केस में रिलेटिव डेंसिटी को क्या बोलेंगे हम लोग, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्लियर। रिलेटिव डेंसिटी जब पानी है तब क्या बोलेंगे उसको, स्पेसिफिक ग्रेविटी। पानी का डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आ जाते हैं एक और टर्म, वो क्या है, वेपर डेंसिटी। ये किसके लिए डिफाइन है, गैस के लिए डिफाइन है। इस केस में भी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ ए गैस किसी का भी एक कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे, और नीचे जो रेफरेंस है यहाँ पे क्या ले रहे हैं, H2 गैस, H2 ले रहे हैं तो उसे बोलेंगे वेपर डेंसिटी। जब यहाँ पे H2O लेंगे, पानी लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्टार्ट करते हैं, कैसे आएगा ये वाला वेपर डेंसिटी वाला पार्ट। गैस है तो आइडियल गैस का इक्वेशन PV इक्वल टू NRT। पी रहने देते हैं V। मोल क्या होता है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, तो M लिख देती हूँ मैं। M क्या है, मोलर मास। मोलर मास हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, एक ही बात है, नाम अलग है। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T। इस केस में मैं W के नीचे अगर V ले जाऊँ और यहाँ पे RT बाय M कर देती हूँ, इसको कॉमन ले लिया। वेट बाय वॉल्यूम, वेट मतलब वही मास ही है, ये क्या हो गया हमारा डेंसिटी। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, M मॉलिक्यूलर वेट, P क्या आ गया हमारा, P को यहाँ ले लेते हैं, PM इक्वल टू D, RT भी इधर ले आए। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, प्रेशर मॉलिक्यूलर वेट R इंटू T। तो सॉल्व करते हैं वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या था, डेंसिटी ऑफ ए गैस, जिसका भी निकालना है वो गैस किस पे, एट प्रेशर एंड कोई टेम्परेचर होगा, विद रेस्पेक्ट टू किसके में, कौन सी गैस के रेस्पेक्ट में निकालना है, डेंसिटी ऑफ H2 गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, P फॉर प्रेशर, T फॉर टेम्परेचर। लिखते हैं, डेंसिटी के लिए क्या लिख सकते हैं, P मॉलिक्यूलर वेट, गैस का है तो सबस्क्रिप्ट में लिख दिया है गैस, R एंड T। फिर नीचे H2 है तो यहाँ पे मास क्या लिखेंगे, मास ऑफ H2 गैस, R बाय T। इस केस में RT कैंसिल, प्रेशर भी कौन कैंसिल, क्योंकि ये क्या है, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे निकाल रहे हैं। क्या बच जाएगा ऊपर, ऊपर बचेगा मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ H2। मास ऑफ H2 कितना होता है, मास मतलब वही मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन का होता है, एक हाइड्रोजन का एक, दो हाइड्रोजन H2 मतलब 2। फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ गैस बाय 2। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल है। मॉलिक्यूलर वेट, MW मतलब मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। क्लियर। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2। वेपर डेंसिटी ऑफ SO2, वेपर डेंसिटी ऑफ मीथेन।
वेपर डेंसिटी निकालना है तो हम H2 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। H2 एंड H2O, वेपर डेंसिटी है H2 के रेस्पेक्ट में। सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट 32, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन है 16, और हमें बाई 2 करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर? 32। जब मीथेन की बात करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 16 विद रेस्पेक्ट टू वाटर, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू H2, सॉरी गलती हुई। तो ये कितना हो जाएगा? 8। ऊपर भी डेंसिटी था, नीचे भी डेंसिटी, तो कोई यूनिट नहीं रहेगा। क्लियर? थर्ड, अब निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला था? याद करें, ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ जो सब्सटेंस ले लेंगे, सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2O। क्वेश्चन ऐसा है कि जो सब्सटेंस है इसका वेट है W, पानी का भी वेट ले लिया है W। क्लियर? इसका वॉल्यूम लिया है 100, इसका वॉल्यूम 200। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है। तो फाइंड आउट द वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होती, सॉरी फाइंड आउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी। कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या लिखेंगे? डेंसिटी क्या हो जाएगा सब्सटेंस का? W/100। पानी का जब लिखेंगे तो W/200। इसको सॉल्व कर लेंगे, W से W कैंसिल। ये गिवन है क्वेश्चन में कि दोनों का वेट बराबर है। अगर बराबर भी नहीं, जैसा क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। क्या आंसर आ जाएगा? 200/100 आ गया 2। क्लियर? एब्सोल्यूट में किसी का रेफरेंस नहीं लेना है, रिलेटिव में रेफरेंस लेंगे। रिलेटिव में रेफरेंस अगर पानी है तो पानी के लिए क्या बोल देंगे उसको? स्पेसिफिक ग्रेविटी। गैस के लिए एक दूसरा टर्म आ जाता है वेपर डेंसिटी। जब है वो किसके रेस्पेक्ट में है? वो H2 गैस के रेस्पेक्ट में। क्लियर? जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन हमेशा H2 रेस्पेक्ट में ही आए, ये आ सकता है फाइंड आउट रिलेटिव डेंसिटी। किसका रिलेटिव डेंसिटी निकालना है? SO2 का विद रेस्पेक्ट टू O2। SO2 का निकालना है विद रेस्पेक्ट टू O2। तो डेंसिटी के लिए हमें क्या चाहिए होगा? डेंसिटी ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ O2। ना ही हमें इसका पता है, एक फॉर्मूला पता है। दोनों का जब निकालना है तो कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट होगा एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कंडीशन दिया होगा, नहीं तो अज्यूम करना पड़ेगा, नहीं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? प्रेशर मॉलिक्यूलर वेट किसका लेंगे ऊपर? SO2 डिवाइडेड बाय RT। प्रेशर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 डिवाइडेड बाय RT। RT से RT कैंसिल, प्रेशर से प्रेशर कैंसिल। क्या बच गया यहाँ पे? सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट। ये हो जाएगा 64, O2 का 32। आंसर क्या आ गया? 2। जब भी दो गैस का अगर रिलेटिव पूछा है तो क्या कर देंगे? जस्ट इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट का रेशो। मॉलिक्यूलर वेट 1 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 2, उसका रेशो। क्लियर? थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एम्पेरिकल फार्मूला उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।